तो मुझे लगा मैंने हमारा तो रेंटेड बिल्डिंग थी, तो हमारा तो कोई इसको फ्यूचर भी नहीं था। तो मुझे उसमें जब हम पढ़ते थे, मैं उसमें काम करता था आफ्टरनून, तो मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा अच्छे से, उसमें कुछ पॉइंट्स निकल गया, तो मुझे लगा कि मुझे हमें इसकी अपील करनी चाहिए। तो मैंने रश्मि गुप्ता के नाम से, रश्मि ने मैंने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी, अपनी अपील अलग से फाइल कर दी। रश्मि थी, तो आप मालूम नहीं, सारे डॉक्टर्स का जजमेंट था उनके फेवर में नहीं है, हमारा जजमेंट हमारे फेवर में है। बहुत लंबी स्टोरी है भी, बट कटिंग इट शॉर्ट। तो क्या हुआ, फाइनली जजमेंट आया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि बिकॉज सी एच क्लोज हर नर्सिंग होम इन कंप्लायंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, देयरफॉर ए स्पेशल स्कीम शुड बी लॉन्च बाय नोएडा अथॉरिटी। ओके, तब स्कीम आई। फिर स्कीम आई तो नोएडा में लैंड अलॉटमेंट की बात हुई, तो उसमें रेट उन्होंने डबल कर दिया नोएडा अथॉरिटी ने, बोर्ड मीटिंग बुला के। तो जो पहले 3 करोड़ का प्लॉट मिल रहा था वो 6 करोड़ का हो गया, 6-7 करोड़ का प्लॉट हो गया। तो उस समय फिर पैसे नहीं थे अलॉटमेंट के लिए, फॉर्म भरना था, फॉर्म भरने के लिए आपको 50-60 लाख रुपए चाहिए थे। तो उसके लिए मैं, ये रिस्क था यहाँ पे। तो बहुत बार क्या होता है, डॉक्टर्स क्या, कोई भी ह्यूमन बीइंग, बहुत बार हम कंफर्ट जोन में होते हैं, तो हम रिस्क नहीं ले पाते। रिस्क नहीं ले पाते या फियर ऑफ फेलियर होता है बहुत बार, तो उसकी वजह से रिस्क नहीं लेते हैं। तो हम लोगों ने रिस्क लिया। हमने रिस्क में क्या किया, हमने अपना जो घर था जिसमें आई वाज बॉर्न, वो घर बेचा, थोड़ी बहुत लैंड थी, 1-2 फ्लैट्स थे, वो सब बेचे। अब सोचिए, अपने घर वालों को कन्विंस किया, मम्मी को कन्विंस किया, पड़ोसी का सुना रहे थे कि अपना घर कौन बेचता है, घर बेच रहा है डॉक्टर। साथ में हम लोगों ने 1-2 फ्लैट थे वो बेच दिए। फिर बहुत सारे फ्रेंड्स थे जैसे आप लोग हैं, तो उनसे पर्सनल लोन लिया। कुछ डॉक्टर्स लोन होते थे, बजाज फिनसर्व, वो बताने ऐसी बहुत सारी एनबीएफसीज थी जो 12-15% डॉक्टर्स को लोन देती थी। उनके लिए डॉक्टर्स को लोन मिलना थोड़ा आसान होता है, जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, तो वो लिए हमने। और फिर फाइनली हमने अलॉटमेंट करा दिया। अब लैंड आ गई, पीस ऑफ लैंड विद अलॉटमेंट, 30% पेमेंट कर दिया था हम लोगों ने भी। हाँ, 30% के आसपास पेमेंट हुआ था। ये सब्सिडाइज लैंड थी बेसिकली? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कॉमर्शियल बिडिंग पे थी। अच्छा। हाँ, बिडिंग पे रेट्स मिले थे, सब्सिडाइज बिल्कुल नहीं थी। तो लैंड जब मिल गई तो फिर उसके, एक तो लैंड की पार्शियल पेमेंट हुई थी, तो लैंड की फुल पेमेंट करनी थी। दूसरा, बिल्डिंग बनाने के लिए, प्लांट एंड मशीन के लिए पैसा चाहिए था। तो फिर उस समय फिर थोड़ा विजन बड़ा हुआ हमारा, मतलब। तो पहला विजन तो यही था कि क्लिनिक खोलना, स्टेप 1 था। स्टेप 2 था कि मैं नर्सिंग होम खोलना। स्टेप 3, जब नर्सिंग होम में पंगा हुआ तो हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी होती है, वो हमें दिखी कि हमें इस अपॉर्चुनिटी के लिए लड़ना चाहिए, तो हम लड़े उसके लिए, हमें जजमेंट हमारे फेवर में आया। तो फिर विजन बढ़ा गया कि हमें एक 200 बेड का अस्पताल खोलना चाहिए। उस समय पहली बार वो लैंड मिली थी, वो लगभग 200 बेड बनाने की थी। 200 बेड बनाए, तो उस समय विजन क्रिएट हुआ कि 200 बेड का अस्पताल बनाते हैं हम लोग, ठीक है, भले स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। तो पहले 50 बेड का बनाया, तो उसके लैंड के लिए भी हमें बहुत सारे पी वालों के पास गए, बीसीज के पास गए, प्राइवेट फंडिंग के पास गए, लेकिन सबने मना कर दिया, भगा दिया। तो कहीं पैसे थे नहीं।